नाजरीन, बहीरा अहमर में हौसियों के हमलों से बचने के लिए सैकड़ों माल बरदार बहरी जहाज और ऑयल टैंकर्स अफ्रीका के जनूबी सिरे केप ऑफ गुड होप का मुतबादिल बहरी रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन क्या दुनिया के बड़े बड़े तजारती माल बरदार बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ना कोई आसान काम है? रवां माह 17 जनवरी को अमरीका के बड़े माल बरदार बहरी जहाज MV जेनको पिकार्डी को बहीरा अहमर में हौसी जंगजुओं ने खुदकुश ड्रोन के जरिए निशाना बनाया था। ये बहीरा अहमर से गुजरने वाले तजारती बहरी जहाज़ों पर हौसी जंगजुओं के हमलों के ताज़ा तरीन मिसाल है। बहीरा अहमर की दुनिया की मसरूफ तरीन आबी गुजरगाहों में से एक है, लेकिन अब ये गुजरगाह हौसियों के हमले की वजह से बहुत खतरनाक बन चुकी है। गुज़श्ता साल नवंबर के महीने से यमन के हौसी जंगजू आबनाए बाबुल मंदब से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। ये बहरी गुजरगाह 20 मील यानी कि 32 किलोमीटर पर मुहित है, जो यमन को शुमाल मशरक़ी अफ्रीका से अलहदा करती है। हौसियों का दावा है कि वो गजा की पट्टी में जंग के आगाज के बाद इसराइल से ताल्लुक रखने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने इन हमलों के लिए भारी हथियारों से लैस हाईजैकर समेत मिसाइलों और ड्रोन्स तक सब कुछ इस्तेमाल किया है। ये सूरत-ए-हाल समुद्री रास्ते से होने वाली तिजारत के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। मिसाल के तौर पर एक MV कार्गो जहाज पर तकरीबन 10 लाख बैरल इंतहाई आतिशगीर तेल की नकलो हमल की जा सकती है। जिस अमरीकी जहाज को 17 जनवरी को निशाना बनाया गया, उस पर फॉस्फेट की चट्टानें लदी हुई थीं। जब इस जहाज को निशाना बनाया गया तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अमला बर वक्त जहाज पर लगने वाली आग पर काबू पाने में कामयाब रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक आलमी तिजारत का 12% माल हर साल बहीरा अहमर से गुजरता है, जिसकी मालियत $1 खरब से ज्यादा है। लेकिन अब बहुत सी शिपिंग कंपनियों ने इस इलाके से मुकम्मल तौर पर गुरेज करना शुरू कर दिया है। सैकड़ों बड़े कंटेनर्स बहरी जहाज, जिनमें से कुछ 300 मीटर से ज्यादा लंबे हैं, अब बहीरा अहमर और नहर स्विस से गुजरने के बजाय यूरोप के सफर पर जाने के लिए बरे आजम अफ्रीका की गिर्द से गुजरने वाले एक तवील रास्ते का इंतखाब कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के बड़े जहाजों के लिए मुतबादिल और तवील रास्ता इख्तियार करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस पर आने वाले अखराजात के साथ साथ बहुत ज्यादा वक्त भी सर्फ होता है। दूसरी तरफ नहर पानामा को मुतासर करने वाली शदीद खुश्क साली और यूक्रेन की जंग ने बहीरा यासूद के रास्ते अनाज की तरसील को भी मुतासर कर रखा है। इसकी वजह से भी तिजारती सामान की तरसील मुतासर हुई है। इन तमाम वजूहात की बिना पर हालात से समझौता करना और रास्ता बदलना कंपनियों की फौरी जरूरत बन गया है। हालांकि इसके संगीन माली और माहौलियाती नताइज सामने आएंगे। गुज़श्ता साल नवंबर में हौसियों ने एक कार बरदार जहाज को हाईजैक कर लिया था और इस वाक़े की वीडियोस जारी की गई थीं। उनके धमाका खेज हथियारों ने कंटेनर से लदे बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाया है। उनके हमलों से एक रूसी तेल बरदार टैंकर बाल बाल बचा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्होंने गलती से इसे निशाना बनाया था। उनके हमलों से एक रूसी तेल बरदार टैंकर बाल बाल बचा है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्होंने गलती से उसे निशाना बनाया था। इस तरह के हमलों से निमटने, बहरी जहाज़ों की हिफाजत और हौसियों को रोकने के लिए अमरीका और बरतानिया ने फौजी कार्रवाइयां भी शुरू कर दी हैं। जानो माल को लाक खतरात के अलावा इस तरह के बहरी जहाज में सवार होने का मतलब ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम, मुमकिना कानूनी मसाइल और गैर मुतवक्के ताखीर भी है। इन जहाज़ों के जरिए ले जाने वाले सामान की मालियत लाखों करोड़ों डॉलर तक हो सकती है। इसलिए इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि शिपिंग कंपनियों ने बहुत से मामलात में अपने जहाज़ों को किसी दूसरे रास्ते से भेजने का फैसला किया है। बहीरा अहमर के रास्ते को छोड़कर जनूबी अफ्रीका के साहिल केप ऑफ गुड होप के गिर्द लंबा चक्कर लगाने से न सिर्फ सफर की तवालत में तकरीबन 3500 समुद्री मील और 10 से 12 दिन का इजाफी सफरी वक्त शामिल है, बल्कि इसके लिए इजाफी ईंधन की जरूरत भी होती है। बाज़ तखमीनों के तहत इन पर इजाफी $10 लाख का खर्च उठता है। इसके साथ साथ मुमकिना तौर पर मुतबादिल बंदरगाहें तलाश करना, डिलीवरी टाइम टेबल में एडजस्टमेंट और बढ़ते हुए अखराजात भी एक मसला है। इन इजाफी अखराजात के बावजूद बहुत सी कंपनियां मिसाइलों और हाईजैकरों के हमलों का खतरा मोल लेने के बजाय इस नए रास्ते का इंतखाब कर रही हैं। कंटेनर्स भेजने वालों को अब बहीरा अहमर से बचने के लिए ऐसे जहाज़ों को किराए पर लेना पड़ रहा है जो लंबे रास्ते से जा रहे हैं। इस इंतखाब से इस बात का खदशा बढ़ गया है कि इसके बड़े पैमाने पर मुआशरी असरात मुरतब हो सकते हैं, जिससे अशिया की कीमतों में इजाफा हो सकता है। सामान की तरसील में हफ्तों या महीनों की ताखीर हो सकती है। हौसी अब अंधाधुन हमला कर रहे हैं और इनकी बातों की बाज़गश्त अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के हुक्काम के तबसरों में भी सुनाई दे रही है।
عالمی تجارت میں پہلے سے ہی اہم رکاوٹیں موجود ہیں، جن میں بحر الکاہل کو بحر اوقیانوس سے ملانے والی پاناما کینال شامل ہے، جہاں خشک سالی کی وجہ سے جہازوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ بہت سے چینی جہازوں نے اپنا راستہ بدل دیا تھا اور پاناما کینال کے استعمال کے بجائے سوئز نہر کا استعمال شروع کر دیا تھا، اور اس لیے اب وہاں سب الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ کیپ آف گڈ ہوپ کے گرد چکر لگا کر ایشیا سے یورپ جانا انتہائی مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر شپنگ فرموں نے پہلے بھی ایسا کیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنیوں میں سے ایک میرسک کے ترجمان کا اصرار ہے کہ ریل اور ہوائی جہاز سے آخر کتنے کارگو منتقل کیے جا سکتے ہیں، اس لیے بحری جہاز ناگزیر ہے کیونکہ اس میں سامان کی نقل و حمل کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ تاہم بعض اوقات افریقہ کے جنوبی سرے سے گزرنے والے جہازوں کو سخت موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپشن اپنے آپ میں خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ بحیرہ احمر کا بحران کب تک جاری رہے گا۔ شپنگ فرموں اور ماہرین نے پہلے ہی یہ اندیہ ظاہر کیا ہے کہ یہ مہینوں تک چل سکتا ہے۔ متبادل راستہ اختیار کرنے کے لیے ماحولیاتی اثرات بھی ہیں۔ شپنگ ٹریفک میں اچانک اضافہ پانی کے اندر شور میں ڈرامائی تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے، جو مقامی مچھلیوں کے ذخیرے اور سمندری ممالیہ کی زندگیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں میل زیادہ سفر کرنے والے بحری جہاز دوسری صورت میں کہیں زیادہ ایندھن استعمال کریں گے اور اسی کارگو کو پہنچانے کے لیے فضا میں زیادہ کاربن خارج کریں گے۔ سن 2023 میں بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن نے 2050 تک خالص صفر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج تک پہنچنے اور 2030 تک کم از کم 20% تک اخراج کو کم کرنے کے اہداف مقرر کیے ہیں۔ آئل ٹینکرز یوکرین کی جنگ سے پہلے کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ میلوں کا فاصلہ طے کر رہے ہیں، کیونکہ روس کو نشانہ بنانے والی پابندیوں نے بہت سے جہاز رانی کے راستوں کی تشکیل نو کی ہے۔ لہٰذا بعض قسم کے بحری جہاز کارگو کے فی یونٹ پر پہلے سے زیادہ اخراج کر رہے ہیں۔ تاہم جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ عالمی تجارت پر حوثی حملہ سپلائی چین کو ختم نہیں کرے گا۔ تاہم یہ ایک شدید خطرہ ہے، کیونکہ یہ مال و اسباب سے بڑھ کر سمندری مسافروں کی زندگیوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔